नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक 24 इंडिया। मैं खिलावन प्रजापति। नजर डालते हैं इस खास खबर पर। चंदला क्षेत्र के नाहरपुर विद्यालय में घोर लापरवाही आई सामने। नाहरपुर हायर सेकेंडरी की प्राचार्य सुनैना पटेल का चलता है अलग ही कानून। परीक्षा जैसे गोपनीय कार्य में भी घोर लापरवाही। परीक्षा में एक प्रति पेपर पर एक ही कक्षा में दो परीक्षार्थियों को बैठाकर दिलाया पेपर। बहाना बनाया पेपर प्रिंट न होने का। परीक्षा बीते रोज हुए पेपर में 2 घंटे अतिरिक्त समय देकर करवाई परीक्षा। नाहरपुर हायर सेकेंडरी संकुल होने के साथ साथ भी घोर लापरवाही सामने आ रही है। कुछ समय से नाहरपुर हायर सेकेंडरी स्कूल मीडिया की सुर्खियों में चला रहा है। कुछ समय से नाहरपुर हायर सेकेंडरी स्कूल मीडिया की सुर्खियों में चला रहा है, जैसा कि जिसमें पदस्थ प्रभारी प्राचार्य की मनमानी के चलते लगातार लापरवाहियां बरती जा रही हैं। स्कूली छात्रों ने भी लगाई मुहर, छात्रों ने भी किया विरोध। जब इस संबंधी में प्रभारी प्राचार्य श्रीमती पटेल से पूछा गया, उन्होंने लाइट न होने का बहाना बताते हुए इस लापरवाही को स्वयं ही कबूला। जब इस माध्यम से बीईओ डीआर पटेल से पूछा गया तो उनका कहना है कि परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य गोपनीय होते हैं। अगर ऐसा प्रचार ने किया है तो प्रचार द्वारा ऐसा किया गया कार्य को जांच कर कार्रवाई की जाएगी। ये देखिए तस्वीर। क्या नाम है बेटा? अच्छा, आप लोग एक साथ 2 लोग क्यों बैठ रहे हो? क्योंकि व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। कैसी व्यवस्था नहीं है आपके यहाँ? नहीं है मैम जी, नहीं व्यवस्था नहीं कर रहा है। अच्छा, आपके यहाँ पेपर आपको एक ही पेपर दिया जा रहा है यहाँ, और एक पेपर में 2 लोगों को बैठाया जा रहा है, जिससे यहाँ पर नकल भी करवाई जा रही है। नकल नहीं करवाई। अच्छा, नकल नहीं करवाई जा रही है, तो एक साथ 2 लोगों को बैठाया जा रहा है यहाँ। मैडम नहीं आपकी यहाँ आती क्या? नहीं आई है आज। पहले भी कभी आती कि नहीं आती? पेपर आप लोगों को कम क्यों से दिए जा रहे हैं? अच्छा, लाइट के माध्यम से पेपर नहीं छप पाए हैं, तो आपको एक पेपर में कितने लोगों को बैठाते हैं? 2 लोग। अच्छा, एक पेपर में 2 लोगों को बैठाते हैं। एक साथ 2 बच्चों को क्यों बैठा रहे हैं? पेपर पर्याप्त न होने की वजह से अपन व्यवस्था। आखिर पेपर क्यों नहीं पर्याप्त हुए आपके यहाँ? ये हमारे अधिकारियों की जैसी व्यवस्था है जिसमें पेपर उपलब्ध के हिसाब से अपन करवा रहे हैं। बच्चों को पेपर करवाना है, हमारी ड्यूटी है। आ गए हैं, लाइट की नहीं कि फोटोकॉपी कर सकें। तो ये व्यवस्था आप यहाँ क्यों नहीं उपस्थित करवा पा रहे हैं? ये व्यवस्था उपस्थित कराना हमारा काम नहीं है, ये अधिकारियों का काम है। प्राचार्य महोदय कर रहे हैं अपनी व्यवस्था। कल लाइट जितनी देर रही उसमें पेपर निकलवा दिए। सर, आप यहाँ किस पद पर पदस्थ हैं? मैं प्राथमिक शिक्षक हूँ जी। मेरी पोस्टिंग प्राथमिक शाला नाहरपुर में। जी जी। यहाँ काम के नाहरपुर विद्यालय में एक साथ 2 बच्चों को क्यों बैठाया जा रहा है? सर, मौसम ख़राब था। मौसम डिस्टर्ब होने की वजह से 2 दिन से हमारे यहाँ लाइट नहीं, जिसके कारण हमारा इन्वर्टर और बैटरी चार्ज नहीं हो पाई। तो हम लोग शाम को 7 बजे तक काम किए हैं, तो उसमें कुछ पेपर शेष रह गए थे निकालने के लिए, जिसकी वजह से हमें एक सीट पे 2 बच्चों को शिफ्ट करना पड़ा। कल भी मैम इसी तरह आपने बच्चों को बैठाया था? नहीं, कल तो हम लोगों ने बोर्ड पे बच्चों को, जब लाइट नहीं आई तो बोर्ड पे बच्चों को ऑलरेडी पेपर लिखाया हुआ था, और पेपर लिखाने के बाद हम लोगों ने बच्चों को अपनी अपनी सीट पर एक एक करके ही बिठाया हुआ था। और मैडम, बच्चों ने जानकारी दी है कि कल हमारा 9 बजे से पेपर था, 9 बजे से 12 बजे तक। वहीं मैडम ने 9 बजे से 2 बजे तक पेपर करवाया था हमारा। हाँ सर, क्या हुआ था कि कल बाढ़ से नदी जो पुल पे है वहाँ से क्रॉसिंग नहीं हो पा रही थी। मेरे 50% बच्चे नदी की बाढ़ में छिके हुए थे, जिसके कारण मैं स्वयं वहाँ बच्चों के साथ थी। जैसे तैसे करके मैंने ट्रैक्टर से निकाल के बच्चों को 10 बजे में तक, जो मेरे शेष बच्चे थे, तो जो बच्चे मेरे लेट आए हुए थे तो उनका पेपर मुझे 2 बजे तक करवाना पड़ा सर, चूँकि वो बच्चे लोकल के नहीं थे, बाहर अदर गांव से आए हुए थे। नदी की बाढ़ की वजह से वो बच्चे विद्यालय में प्रवेश नहीं कर सकते थे। ये मैडम परिस्थितियाँ कब तक ऐसी चलती रहेंगी? सर, इसके बाद ऐसी कोई गिनती वो नहीं होगी। मैंने कल के लिए ऑलरेडी जनरेटर फिट किया हुआ है। कल से हमारी व्यवस्था पूरी ऑलरेडी टाइम